नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया तीसरा T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 5 मैचों की T20 श्रृंखला का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट और फिलिप साल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, आज एक बार फिर इस तीसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और आते ही दूसरा ओवर लेकर आए टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने तीसरी ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज फिलिप्स साल्ट को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, फिलिप्स साल्ट आज मात्र 5 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे कप्तान जोस बटलर। दोस्तों, पावर प्ले में आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी मैदान में देखने को मिल रही थी, जिस कारण क्रीज पर मौजूद जोस बटलर और ओपनिंग बल्लेबाज बेन डकेट को रन बनाने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। हर ओवर से 3 से 4 ही रन देखने को मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज बेन डकेट ने अपने हाथ खोले और गेंदबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या को लगातार 3 करारे चौके जड़ दिए और साथ ही पावर प्ले के चौथे और अंतिम ओवर में भी अपने बल्लेबाजी का बेहतरीन मुजाहरा पेश करते हुए शानदार शॉट जड़े और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 52 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो इंग्लैंड को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह आज पावर प्ले में मिल चुकी थी, लेकिन अब मैदान पर मौजूद बटलर और बेन डकेट के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह पावर प्ले के बाद भी अपना बेहतरीन खेल दिखाएं और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर तेज गति से आगे बढ़ाए। दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज मैदान में मौजूद बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले खत्म हो गया, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला आज इस तीसरे T20 मुकाबले में रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ओवर में दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक शॉट जड़ते हुए अब राजकोट में चौकों छक्कों की बरसात कर रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते अब इस जोड़ी ने 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। ऐसे में दोस्तों, इंग्लैंड की यह आगे बढ़ती हुई साझेदारी देख अब कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर भी टेंशन साफ दिखाई दे रही थी, जिस कारण अब जल्द से जल्द इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया एक बार फिर टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने, जिन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान बटलर को विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें, जोस बटलर 24 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े ओपनिंग बल्लेबाज बेन डकेट ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और कुछ ही देर बाद इस तीसरे T20 मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, बेन डकेट आज एक बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, परंतु तभी 50 होने के बाद वह भी अपना धैर्य खो बैठे और 10वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, बेन डकेट 50 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे हैरी ब्रूक और विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी के सामने बेन डकेट के आउट होने के बाद इंग्लैंड का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे हैरी ब्रूक भी ज्यादा वक्त भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और मैच के 12वें ओवर में रवि बिश्नोई की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, हैरी ब्रूक 8 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों, असली मजा मैच के 14वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती ने इस बार इंग्लैंड को एक ही ओवर में दोहरा झटका दे दिया। जी हां, पहले तीसरी गेंद पर जेमी स्मिथ को कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वहीं अगले ही गेंद पर नए बल्लेबाज जेमी ओवर्टन का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, जेमी स्मिथ जहां 6 रन बनाकर आउट हुए, तो वही जेमी ओवर्टन आज अपना खाता भी नहीं खोल सके, जिस कारण दोस्तों अब एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही इंग्लैंड काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि अब 6 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब लग रहा था बचे हुए बल्लेबाजों से साझेदारी देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती का तूफान आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि एक ओवर बाद एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती ने अपना आतंक मचा दिया और एक बार फिर इंग्लैंड को एक ही ओवर में दोहरा झटका दे दिया,
और इस बार उनके जादुई गेंदबाजी का शिकार बने ब्राइडन कार्स और जोफ्रा आर्चर। ऐसे में दोस्तों अब परिस्थितियों को देखते हुए टीम इंडिया पूरी तरीके से इंग्लैंड पर हावी हो चुकी थी और अब लग रहा था इंग्लैंड 150 रन भी स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल नहीं हो पाएंगे। परंतु इसके बाद मैदान में मौजूद सेट बल्लेबाज लिविंगस्टन ने भारतीय गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और छक्कों में डील करते हुए टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों मैच के 18वें ओवर में वह भी गलती कर बैठे और सीमा रेखा के पास कैच आउट होते हुए पवेलियन की राह पकड़ लिए। आपको बता दें लियाम लिविंगस्टोन 43 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी था, जहां पर आदिल रशीद और मार्क वुड में जैसे तैसे करते हुए टीम का स्कोर 170 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 172 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद इंग्लैंड से मिले 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों इंग्लैंड ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों इस तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही और जल्दी ही इंग्लैंड के तूफानी गेंदबाज आर्चर ने संजू सैमसन को आदिल रशीद के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें संजू सैमसन 3 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों संजू के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा भी 2-3 चौके लगाने के बाद अपना धैर्य खो बैठे और चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप ली। आपको बता दूं अभिषेक शर्मा 24 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव और आते ही एक तेज तर्रार चौके के साथ उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। परंतु दोस्तों एक अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद वह आज एक बार फिर टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और पावर प्ले के अंतिम ओवर में मार्क वुड की गेंद पर खराब शॉट खेलते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें सूर्य कुमार यादव 14 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों पावर प्ले में ही 3 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के चलते टीम इंडिया की मुश्किलें अब काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी, जिस कारण अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या को अपना बेहतरीन खेल दिखाना जरूरी था। परंतु दोस्तों पावर प्ले के बाद भी टीम इंडिया का विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और इस बार इंग्लैंड के गेंदबाजों का शिकार बने तिलक वर्मा, जिन्हें आदिल रशीद ने सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए महज 18 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों लगातार विकेट गंवाने के चलते अब इंग्लैंड की गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों पर हावी हो चुकी थी और ऐसा ही कुछ मैदान में देखने को भी मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते अब मैदान में मौजूद हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर से काफी धीमा खेल देखने को मिल रहा था। हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 4 से 5 ही रन बना पा रहे थे, जिस कारण दबाव बढ़ता गया और दोस्तों इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 13वां ओवर लेकर आए जेमी ओवर्टन ने, जिन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को कप्तान बटलर के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को 5वां झटका भी दे दिया। आपको बता दें वॉशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब हार्दिक पांड्या का साथ निभाने मैदान में उतरे अक्षर पटेल। दोस्तों मुकाबला अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। अंतिम 30 गेंद पर भारतीय टीम को अब जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी, लेकिन इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी के सामने 16वें और 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल मात्र 22 रन बटोर सके, जिस कारण अब 18 गेंद पर 50 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी पांड्या का साथ निभा रहे अक्षर पटेल गलती कर बैठे और कैच आउट होते हुए 15 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए, जिस कारण दोस्तों अब मुकाबले में रोमांच और बढ़ गया। ऐसे में अब 12 गेंद पर 41 रन चाहिए थे, लेकिन तभी 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या बाउंड्री पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए और इसी के साथ टीम इंडिया की यह मुकाबला जीतने की भी उम्मीदें लगभग खत्म सी हो गयी। आपको बता दें हार्दिक पांड्या 40 रन बनाकर आउट हुए और अंततः अपने बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने यह तीसरा टी20 मुकाबला 26 रन से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आज इस तीसरे टी20 मुकाबले में आप हार का कारण किस खिलाड़ी को मानते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।